हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राधा। आज फिर कंटिन्यू करते हैं पर फ्रेजेस एंड क्लोजेस बिना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस बट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, पर कमी क्या है? कमी ये है कि कंप्लीट सेंस नहीं है। हाँ, सेंस है पर प्रॉपर सेंस नहीं आएगा। जैसे देखते हैं अ नोबल सोल। कैसी नोबल सोल? प्योर सोल? किसकी प्योर सोल? ना कोई सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट नहीं, बट एक सेंस तो है। इससे फ्रेज कहते हैं बंच ऑफ फ्लोर। बंच ऑफ फ्लोर मीन्स बंच ऑफ फ्लोर अंडर द ट्री, ट्री के अंडर। ये होते हैं जिनका एक बार सेंस नहीं होता, बट एक जिनका सेंस होता है बट प्रॉपर कंप्लीट सेंस नहीं होता, उन्हें बोलते हैं फ्रेजेस। और फ्रेजेस भी 3 टाइप्स के होते हैं। सो गाइस, आप एक काम करना, इनमें मैंने कुछ हाइलाइट्स करने भूल गई हूँ, तो वो आप वीडियो के साथ साथ कर लेना। तो काइंड ऑफ फ्रेजेस देखते हैं। काइंड ऑफ फ्रेजेस 3 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट वन आता है अपना नाउन फ्रेजेस। और नाउन फ्रेजेस क्या बोलते हैं? अ फ्रेज डेट एक्ट एज ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेजेस। एग्जाम्पल देखते हैं, आई लव रीड कॉमिक्स, और इसमें फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज, read comics. To come late is bad. लेट आना बैड है, तो इसमें नाउन फ्रेजेस क्या है? टू कम लेट। ओके, रीड्स कॉमिक, टू कम लेट। रीड्स कॉमिक का कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, बट एक सेंस है। कम लेट एक सेंस है, बट कंप्लीट सेंस नहीं है। तो यहाँ तो आपको याद रखने वाली बात क्या? रिमेंबरिंग थिंग। क्या नाउन और ए प्रोनाउन इज द मेन वर्ड इन द नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, वो मेन वर्ड्स होते हैं नाउन फ्रेजेस के अंदर। सेकेंड वन आता है अपना एग्जेक्टिव फ्रेजेस। एग्जेक्टिव फ्रेजेस किसे कहते हैं? हम फ्रेज डेट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। जो वो फ्रेजेस होते हैं जिसके अंदर एडजेक्टिव, फ्रेजेस डेट एक्ट एज एडजेक्टिव, वो फ्रेजेस जो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, उन्हें एडजेक्टिव फ्रेजेस बोलते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये देखो, शी इज अ वुमेन ऑफ काइंड नेचर। ऑफ काइंड नेचर, अच्छा नेचर, ये एडजेक्टिव फ्रेजेस है, बट इसका कोई कंप्लीट सेंस तो नहीं है। एक सेंस जरूर है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेजेस। दीज वॉल्स आर मेड ऑफ स्टोन। मेड ऑफ स्टोन, मेड ऑफ स्टोन मतलब पत्थर से बनी हुई मटेरियल है। ठीक है, ये होते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस। आगे बात करते हैं। आगे यही कहेगा कि जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, इसमें रिमेंबर रखने वाली क्या है? जो एडजेक्टिव इज द मेन वर्ड। एडजेक्टिव फ्रेजेस के अंदर मेन वर्ब एडजेक्टिव खुद है। और फिर आता है अपना एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस क्या कहता है? जो फ्रेजेस है वो एक्ट करते हैं एज ए एडवर्ब सेंटेंस के अंदर, उन्हें एडवर्ब फ्रेजेस कहते हैं। जैसे ही एक्ट इन अ फुलिश वे। इन अ फुलिश वे क्या है? एडवर्ब फ्रेजेस। फुलिश वे पागल सा है, बेवकूफ सा है। आई वॉज ए स्टूडेंट दोज डे। उन दोज डेज में, उन दिनों में मैं स्टूडेंट था। तो इन दोज डेज, उन दिनों में, तो उन दिनों में क्या वर्ब है? एडवर्ब है। इनका सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। तो इसमें रिमेंबर रखने की क्या बात है? एंड एडवर्ब इज द मैन वर्ड इन एडवर्ब फ्रेजेस। कि जो एडवर्ब फ्रेजेस है उनके अंदर एडवर्ब मैन वर्ड होते हैं एज ए एडवर्ब फ्रेजेस। फिर अपन बात करते हैं अब क्लोजेस की। क्लोजेस क्या होते हैं? क्लोजेस, एक सेकेंड,
काफ़ी रहे में हाइलाइट्स वाले, जो हाइलाइट्स वाले होंगे वो मैं अंडरलाइन कर दूंगी, आप अपने अपने पीडीएफ में कर लेना। Clauses. A clause is a group of words with their subject and predicate. It is usually a part of sentence. It has only one finite word. ओके, यहाँ वर्ड नहीं वर्ब है, यहाँ वर्ड नहीं वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी बट शी इज सैड। मैं खुश हूँ लेकिन वो उदास है। जैसे राधा सेज डैट शी इज गोइंग होम, शी इज गोइंग होम। मतलब कहने का मतलब यहाँ सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और दूसरा यहाँ सिर्फ एक सिंगल फाइनाइट वर्ब भी है। चलें आगे देखते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे टाइप ऑफ क्लोजेस। टाइप ऑफ क्लोजेस में अपन दो तरीके के क्लोजेस की बात करेंगे। पहला आता है प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लोजेस, और दूसरा आता है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोजेस। तो प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या कहता है? द सेंटेंस डेट has only one finite verb, we can say that the sentence is made up of the only one clause as it make a complete sense. It is an independent clause और principle. प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज ये कहता है कि जो सेंटेंस है उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होगी, सिर्फ वन फाइनाइट वर्ब होगी। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो सिर्फ सिंगल क्लोज से बना हुआ है और एक कंप्लीट सेंस के साथ, तो उसे इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। एग्जाम्पल, रानी वर्क इन अ बैंक। रानी कहाँ वर्क करती है? बैंक में वर्क करती है। वर्क्स क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब होगी, रानी सब्जेक्ट होगी, और वर्क्स इन अ बैंक प्रेडिकेट हो गया, और ये पूरा कंप्लीट रानी वर्क्स इन ए बैंक वन क्लोज हो गया। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट और क्या नाम लेते हैं, प्रिंसिपल क्लोज है। दूसरी बात, ये पूरा सेंटेंस किसी और पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। आगे बात करते हैं अपन सबऑर्डिनेट क्लोजेस की। सबऑर्डिनेट क्लोजेस क्या है? द सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, वी कैन से दैट द सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू क्लॉज एज इट मेक ए कंप्लीट सेंस। इट इज ए सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज। कि जो सेंटेंस के अंदर सिर्फ फाइनाइट वर्ब तो एक ही होगी, पर लेकिन उसके अंदर दो क्लोजेस से बना होगा, और उनका एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए दो क्लोजेज होंगे, और इन्हें सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे कि दोनों क्लोजेज एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वर्क हार्ड सो डैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। वो हार्ड वर्क करेगा तो वो अच्छे नंबर भी लेगा। तो जब ही वर्क हार्ड एक क्लोज हो गया, ही माइट गेट गुड मार्क्स ये सेकंड क्लोज हो गया। तो जो वर्क हार्ड है वो डिपेंड, जो गुड मार्क्स है वो डिपेंड किस पे करते हैं? हार्ड वर्क पे। तो ये डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है, मतलब दो क्लोजेज हैं और एक दूसरे पे डिपेंड है। आगे अपन देखते हैं, बात करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो अपना चैप्टर कम टू द नियर टू द एंड आ रहा है। टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज देखें तो वो तीन तरीके के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोजेस क्या होते हैं? in noun case, noun clauses does the work of a noun in a sentence. इन जो नाउन क्लोजेस है में यहाँ इन नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ इन नहीं ए है। ए नाउन क्लोजेस वर्क करता है नाउन का सेंटेंस में, और नाउन क्लोजेस यूजली बिगिन विद द, जो नाउन क्लोजेस है वो यूजली बिगिन किससे होगा? हाउ, डैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, एक्सेट्रा। इन सब से नाउन क्लोजेस हम यूजली बिगिन होगा। इट कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के एज ए एक्ट करेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, और द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन ऑफ द सेंटेंस,
सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव में वर्क करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। डैट ही इज अ चीट इज नॉन टू ऑल। डैट ही इज चीट इज नॉन टू ऑल, मतलब डैट ही इज अ चीट, ये क्या हो गया, नाउन क्लोज, और किससे स्टार्ट हुआ, डैट, और अपनों ने यहाँ ऊपर डैट पढ़ा। दूसरा, ही इज व्हाट गॉड हैज मेड हिम। ही इज व्हाट गॉड हैज मेड हिम, तो व्हाट गॉड हैज मेड हिम क्या हो गया, नाउन क्लोज, और व्हाट अपनों ने ऊपर पढ़ा था कि नाउन क्लोजेस में आता है, बिगिन होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज क्या है? एन एडजेक्टिव क्लोज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लोज वर्क करता है एडजेक्टिव का एक सेंटेंस के अंदर। इट इज जनरली यूज बिगिन विद डैट, वाई, विच, हुम, हुज, एक्सेट्रा। जो एडजेक्टिव क्लोज है वो यूजुअली बिगिन होते हैं डैट, वाई, विच, हुम, हुज, एक्सेट्रा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज में। सिंपल सा बताऊं, डैट दोनों में आए हैं, डैट दोनों में आए हैं, और हाँ डैट दोनों में आए बस। तो नाउन का अपने को पता है, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, और एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें हम इसके। ही लिव्स इन द हाउस डैट हिज अंकल बिल्ड। ये एक हाउस में रहते हैं जो किसने बनाया, उसके अंकल ने बनाया। ठीक है, राना हु इज इल, हु इज इल, यहाँ एक हु भी ऐड करना है, हु, इसमें हु भी है। हु इज इल, जो बीमार है। कम नॉट, कैन नॉट कम टू स्कूल, जो स्कूल नहीं आया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करके पूछने हैं, कमेंट करके पूछने हैं। एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या कहता है? एन एडवर्ब क्लोज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। एडवर्ब क्लोज वर्क करता है एडवर्ब का सेंटेंस के अंदर। इट इज बिगिन विद, किससे बिगिन होता है? बिकॉज, इफ, वाइल, एज, व्हेन, ऑल्थो, एज इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस। वो फेल्ड हुआ, क्यों फेल्ड हुआ? क्योंकि वो केयरलेस था। प्लीज़ टेक रेस्ट इफ़ यू फील टायर्ड। तुम रेस्ट ले लो, प्लीज़ तुम रेस्ट ले लो, क्यों? अगर तुम टायर्ड फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये वर्ब है, एडवर्ब है। एडवर्ब का काम किया इन्होंने सेंटेंस में, तो ये क्या हो गए? एडवर्ब क्लोज। ठीक है, आगे अपना लास्ट टॉपिक है सब टाइप ऑफ सेंटेंस। कुछ और टाइप है सेंटेंसेस के, उनके बारे में बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस इज एज ए assertive sentence. A simple sentence is a one which has only one subject or one finite verb. जिसके अंदर one subject होगा, एक सिंगल सब्जेक्ट होगा और एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे ही वर्कड हार्ड, ये हार्ड वर्क करता है। और सेकंड आता है अपने पास लास्ट बट नॉट लीस्ट, compound sentence. A compound sentence is a one thing that is made up of two or more coordinate clause. Subordinate नहीं, independent clause। दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जब मेड अप होते हैं दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट, यानी इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये फॉलो करते हैं कंजंक्शन को। मतलब
दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन एंड बट सेंटेंस से ऐड होते हैं, उन्हें कंपाउंड सब सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, नाइट कम ऑन एंड रेन फॉल हैविली बट वी डिड नॉट स्टॉप। जब रात हुई और बारिश शुरू हुई, बहुत तेज बारिश आने लगी लेकिन हम नहीं रुके। रात हुई, पहला कोऑर्डिनेट क्लोज, तेज बारिश भी आने लगी, एक और क्लोज, वी डिड नॉट स्टॉप, हम नहीं रुके। तीन कोऑर्डिनेट क्लोज हैं और तीनों को अपनों ने कंजंक्शन की मदद से, कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ दिया, तो जोड़ने पे एक सेंटेंस बन गया। उन्हें कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे नाइट कम्स ऑन एंड रेन फेल हैविली बट वी डिड नॉट स्टॉप। ठीक है, अब लास्ट वन, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ वन which is made up of one principal clause or one or more subordinate clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो जो मेडअप होते हैं, किससे बने होते हैं? जिसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लोज होते हैं यानी इंडिपेंडेंट क्लोज, और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। कहने का मतलब क्लोजेस दो टाइप के क्लोजेस होते हैं, दोनों टाइप के क्लोजेस जिसके अंदर होते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए है। आई डोंट नो, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लोज। ही हैज़ गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज। क्यों? ये पहले वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। सेंटेंस में कोई भी डाउट हो अब तक के वीडियो में, तो जिस वीडियो में जो डाउट हो उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। और ये आपको PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव ए गुड डे।